के गुणों का वर्णन किया। अब आगे क्या घटना घटित होती है उसके विषय में बताते हैं। एकदा सकल सुरासुरेश्वर संसेवित पाद पद्मों विश्व आश्चर्यकारी मनोहारी विश्वातिशया पश्चिम तीर्थाधिराज श्री वर्धमान स्वामी वैभार पर्वतम अलमकाशीर्थ। एकता एक शब्द के साथ में एक दा प्रत्यय जोड़ने से एक बार अर्थ हो जाता है। एकता माने एक बार। सकल सुरासुरेश्वर सारे के सारे सुर और असुर की ईश्वर। ईश्वर शब्द सुरेश्वर असुरेश्वर दोनों के साथ लगाना। सुरेश्वर माने सौधर्मादि इंद्र और असुरेश्वर माने धरणेन्द्र नागेंद्र आदि। तो सूर्य असुर की ईश्वर से संसेवित माने सेवनीय है पाद पद में जिनके, अर्थात चरण कमल जिनके। यानी एक बार सौ इंद्रों के साथ जो पूजे जाते हैं, ऐसे भगवान महावीर स्वामी विश्व आश्चर्यकारी संपूर्ण लोक को आश्चर्य करने वाले मनोहारी मन को हरण करने वाले और विश्वातिशया सारे के सारे अतिशयों से सहित हैं। कितने अतिशय होते हैं? 34 अतिशय होते हैं। उन सब अतिशयों से युक्त ऐसे पश्चिम तीर्थाधि राजा श्री वर्धमान स्वामी। पश्चिम माने अंतिम, अंतिम तीर्थ के राजा श्री वर्धमान स्वामी वैभार पर्वतम अलम आकर्षित। तो वे वर्धमान भगवान वैभार पर्वत पर सुशोभित हो रहे थे। कहाँ है वैभार पर्वत? राजगृही नगरी के बाहर चारों ओर पंच तीर्थ के नाम से, पंच पहाड़ी के नाम से अपन जानते हैं। विपुलाचल पर्वत है, ऋष्याद्रि पर्वत है, वैभार गिरी है, विंध्याचल आदि आदि। ऐसे 5 पहाड़ों में एक पर्वत वैभार पर्वत भी है। उस पर भगवान सुशोभित हो रहे थे। एकदा यावत कतिचित
पदानि अतिक्राम्यता बनपालेने बनी परिभ्रमता। एक बार बनपाल वन में परिभ्रमण कर रहा था, तो परिभ्रमण करते हुए बनपाल ने क्या देखा? देखो, परिभ्रमता ये कहाँ का रूप है? नहीं, ये परिभ्रमता सत्री प्रत्यान तृतीया का एक वचन है। बन पालेने परिभ्रमता बने। परिभ्रमण परिभ्रमंतो परिभ्रमंता, तृतीया बनेगा परिभ्रमता बन पालेने। इसका विशेषण बना लेना, वन में घूमता हुआ। आजन्म परस्पर निबद्ध वैराणा। अब वो देखता कि जो आजन्म जन्म से लेकर के परस्पर में निबद्ध वैरी हैं, परस्पर में एक दूसरे के साथ बैर भाव रखने वाले, ऐसे निबद्ध वैराणाम अश्व महेश मूषक मार्जार, ध्यान से देखना, अहि नकुल आदि नाम एकत्र मेलाल्कम दृष्टम। क्या देखा? उस बनपाल ने ये आश्चर्यकारी बात देखी कि जो जीव परस्पर में बैरी हैं, परस्पर के बैरी का अर्थ होता कि जो जन्म जात एक दूसरे के साथ क्रूरता रखते हैं, एक दूसरे जीव दृष्टिगोचर होते हैं, तो उनको हमेशा द्वेष की उदीर्णा हो जाती है। ये द्वेष की उदीर्णा का अर्थ है क्रोध और मान कसाय का संस्कार। जिन जीवों से पूर्व भव में द्वेष और मान किया, क्रोध किया, अब वो वर्तमान में उनकी पर्याय तो बदल गए, लेकिन पर्याय बदलने के बाद में कसाय नहीं बदलती है। पर्याय बदलना अलग बात, और कर्मों का बदलना अलग बात है। इस शरीर तो बदल जाता है, लेकिन कर्म नहीं बदलते। कर्म तो दूसरी गति में भी जीव के साथ भी अपना फल प्रदान करते हैं। लोग इस समझते हैं कि मरने के बाद छुटकारा मिल जाता। भैया, ये विभाव व्यंजन पर्याय से छुटकारा मिलता, कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता। पर्याय बदलने के बाद भी वे कर्म उस दूसरी पर्याय में भी अपना फल प्रदान करते हैं। इसलिए इस पर्याय को छोड़ के वे अगली पर्याय में सिंह नकुल बनेंगे।
बिल्ली चूहा बनेंगे, कुत्ता बिल्ली बनेंगे, शेर हिरण बनेंगे। ऐसी पर्यायें बनती हैं तो उन जीवों को देख करके भी परस्पर में एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाता है। ये द्वेष की उदीरणा, राग की भी इनमें उदीरणा होती है। बिल्ली उसी मुख से अपने बच्चों को दबाती है और उसी मुख से चूहे के बच्चे को दबाती है। दोनों के आचरण में आप ध्यान देना, जब वो बिल्ली चूहे के बच्चे को दबाती है तो उसमें द्वेष की उदीरणा है, उसमें कोप की उदीरणा है, वहां करुणा नहीं है। लेकिन जब वो अपने बच्चों को उस मुख से दबाती है तो उसमें करुणा भाव है। थोड़ी भी खरोंच उन जीवों को आ ना जाए, मुख के भीतर दोनों बैठे, लेकिन एक के सिर पे मौत मंडरा रही है और दूसरे के सिर पे मौज मंडरा रही है। अपने बच्चों को पालन करके पुष्ट करेगी और चूहे के बच्चों को मार करके जीवन को नष्ट करेगी। ये परस्पर के बैर हैं, उसी मुख से राग और द्वेष की परिणति प्रकट हो रही है। अब ये कहाँ से होती है? तो इन पर्यायों का संयोग होता है। तो इन पर्यायों के संयोग होने पर परस्पर में ऐसी कसाई की उदीरणा होती है। इसलिए देखो क्या लिखा, आ जन्म परस्पर बद्ध वैर, जिनने जन्म से ही बैर बांध करके रखा है। इसलिए कैसे हो रहा है? अश्व महेश, घोड़े का और भैंसे का बैर रहता है। मूषक मारजार, चूहा और बिल्ली, मूषक माने चूहा और बिल्ली का, अहि नकुल सर्प का और नकुल नेवला का। इन जीवों में परस्पर रहता तो बैर है, लेकिन मेलाप कम दृष्टा हो। मेलाप का माने ये बैरी परस्पर मित्रता करके बैठे हैं। इस बात को बनपाल ने बैभार पर्वत पर देखा। चूहा और बिल्ली साथ कैसे बैठ सकते हैं? ये तो परस्पर के बैरी हैं। उसने देखा, साश्चर्यो भूत्वा असौ मनसि विचारयति। साश्चर्यो माने सा आश्चर्यो भूत्वा, सा माने हैं कौन? बनपाल। सामान्य बनपाल। उस बनपाल ने सा कौन सा निकालोगे? पुल्लिंग का स्त्रीलिंग का? हैं
साश्चर्य है ना, आश्चर्य से सहित भी हो सकता है और सा अलग भी निकल सकता है आश्चर्य से सहित होकर। लेकिन इसको क्या करना है, आश्चर्यवाची निकालना है कि पुल्लिंग का निकालना है? देखो ध्यान देना, यदि पुल्लिंग का वाची निकालोगे सा, तो सा के आगे विसर्ग रहेगा, विसर्ग रहेगा तो विसर्ग के साथ आश्चर्य का आपड़ा होगा, तो क्या होगा, सोश्चर्य होगा। सोहम सह आश्चर्य सोचर्या। इसलिए ये पुल्लिंग का ना निकाल करके समाशांत निकालना। कैसे समाशांत, आश्चर्येण सहिता इति साश्चर्याः शा, प्रथमांत निकालना। तो फिर आप कैसे बनपाल कहाँ से निकालोगे, असौ से, भूत्वा अशौ, असौ माने वह बनपाल आश्चर्य से सहित होकर मनसी विचारयति, अपने मन में विचार करता है। देखो साहित्य में से ऐसे वाक्यों को निकाल करके अपने पास रखना और बोलचाल की भाषा में इन वाक्यों का प्रयोग करना। किम अद्भुतम जातम, क्या अद्भुत हो गया जो माम दृष्ट्वा मनसि विचारयति ईदृशम, जो मुझे देख करके आप मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। मनसी कहाँ का रूप है, सप्तमी का एक वचन कर, कहाँ विचार करना है, मन में विचार करता है। अब क्या है, ओहो, ओहो माने आश्चर्य है। किमित, ये क्या है, एवं शुभम अशुभम चेयति चिंता क्रांत चित्तेना पर्यटता। बनपालेन विपुलाचल पर्वतस्योपरि समस्त सुरेश्वर समन्वितम जय जयादिरव पूर्ण दिगंतरालम अंतिम तीर्थकर श्री वर्धमान स्वामी समो शरणम दृष्टम। अब कहते हैं किमितर, ये क्या लग रहा है, मैं जिस वन में रोज घूमता था, जहाँ सिंह और चीते दहाड़ते थे, उस स्थान पर आज ये क्या चमत्कार हो गया कि जन्म जात बैरी एक साथ मिलकर के परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा वो सोचता हुआ एवं शुभम अशुभम, इस प्रकार शुभ और अशुभ के विषय में चिंता क्रांत चित्तेन, चिंता से आक्रांत है मन जिसका, ऐसे पर्यटता, पर्यटता माने घूमता हुआ। कौन सी धातु है पर्यटता में,
परि उपसर्ग पूर्वक अट गतौ धातु से परियटता रूप कैसे चलेंगे? पर्यटन, पर्यटनतौ, पर्यटनता, तृतीया बनाना पर्यटता। ये परियटन इसी का बनता है अटगतौ धातु से। बनपालेन, बनपाल, चित्तेन, चित्त में ऐसा विचार करता। विपुलाचल पर्वतस्योपरि, विपुलाचल पर्वत के ऊपर समस्त, अब देखो वैवार पर्वत से वो घूमता घूमता विपुलाचल पर्वत पर आ गया। चूँकि यहाँ से अपन राजगृह से जब बाहर निकलते हैं तो पहले सबसे विपुलाचल पर्वत आता है, फिर उसके बाद आगे उतर जाते हैं जंगल में, और फिर थोड़ा 1-2 किलोमीटर चलने पर वैवार पर्वत आता है। अब बनपाल की ड्यूटी वैवार पर्वत थी। अब वो वैवार पर्वत से लौट के विपुलाचल पर्वत की ओर आ रहा है और विपुलाचल पर्वत पर आकर के देखता है समस्त सुरेश्वर समन्वितम, सारे के सारे इंद्रों से सहित जय जय आदि रव पूर्ण दिगंतरालम, यानी जय हो इत्यादि शब्दों से पूर्ण दिगंतरालम, यानी सारी की सारी दिशाएं भर गईं और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का समोसरण दिखाई दिया। ततो वैभार अद्रि नितंबे पर्यटता बनपालेना तावश्रुति सुखद मनो अभिराम परम रमणीक देव इंदुंदुभि निनाद मिश्रित जय जय रव परिपूर्ण दिगंतरालम सच्छत्रत्रय चामर ध्वजादि सुशोभितम रत्न कनक रूपशालम। देखो ध्यान देना, यहाँ पर इतनी सरल शब्दावली है कि आप लोग इसको स्वयं समझ रहे होंगे, और एक कथानक के रूप में है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान का समूह शरण ला करके अब भगवान से राजा श्रेणिक प्रश्न पूछेगा, उन प्रश्नों का उत्तर आगे से अपन को मिलेगा। यहाँ तो भगवान का समूह शरण लाना और राजा श्रेणिक का समूह शरण की ओर जाना, उस समूह शरण की क्या विशेषता होती है उसका परिचय कराया जा रहा है। तो ततो वैभार अद्रि नितंबे, वैभार अद्रि माने पर्वत होता, वैभार पर्वत के नितंब में, नितंब माने पृष्ठभाग पर घूमता हुआ बनपाल तावत श्रुति, इतने में वो श्रवण करता है
सुखद, बहुत आनंददायी, मनोविराम, परम रमणीक, देव दुंदुभी के निनाद से मिश्रित है शब्द जिसका, ऐसे जय जय के रव से परिपूर्ण हैं सारी दिशाएं जिनके, ऐसे छत्रत्रय चामर ध्वज आदि से सुशोभित और रत्न और स्वर्ण चांदी का बना हुआ शाल है। महाराज वर्णन कर तो रहे हैं, लेकिन जब भगवान का विहार होता या जहाँ विराजते हैं तो 12 योजन के स्थान तक इस सुभिक्ष हो जाता और देवता लोग जय जय गान करते हैं, दुंदुभी बजाते हैं। हो सकता है उस समय बैवार पर्वत की और विपलाचल पर्वत की कुछ दूरी ज़्यादा हो। अभी तो ये पर्वत एक दूसरे से जुड़ गए, दूरी ज़्यादा नहीं है। एक आध पर्वत रोड पार करके इस साइड आना पड़ता, बाकी वे पर्वत तो एक दूसरे से जुड़े हुए। किंतु यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बनपाल ने ये बात सुनी तो ये कोई ज़्यादा दूरी पर तो नहीं था, लेकिन महाराज अपनी शैली में प्रस्तुति कर रहे हैं। अब समोसरण लग गया तो समोसरण भी कोई छोटा नहीं है, 1 योजन का समोसरण बनना है विपलाचल पर्वत के ऊपर। इतना विशाल समोसरण होने पर इसको अभी जय जय के शब्द ही सुनाई दे रहे हैं। तत्रापि आर्य देश शुकुल जन्म सर्वाक्ष पठता संपूर्ण आयु युक्त जन्मालम। उस देश में, आर्य देश में सुकुल जन्म, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले उस सर्वाक्ष पटुता, देखो वहाँ पर सभी इंद्रियों की पूर्णता होती है समोसरण में। अंधा, लंगड़ा, लूला, इन जीवों का वहाँ पर वास नहीं होता। यदि ये जीव वहाँ चले जाएं तो ये पूर्णाक्ष हो जाते हैं, सर्वाक्ष हो जाते हैं। अंधे को दिखने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, इनकी सारी इंद्रियां पूर्ण हो जाती। इसलिए लिखा देखो उस आर्य देश में सब सुकुल जन्म वाले होते हैं, दुष्कुल वाले नहीं होते। उस सर्वाक्ष पटुता, सर्वाक्ष पटुता माने सभी इंद्रियों की पूर्णता। अक्ष माने इंद्रियां होती हैं, तो कोई इंद्रियहीन नहीं होता। वो पूर्ण आयु, जहाँ समोसरण लगता है वहाँ पर लोगों का अकाल मरण नहीं होता है। पूर्ण आयु, चिरायु में और पूर्ण आयु में अंतर समझते हैं। चिरायु का अर्थ तो चिरकाल तक जीते रहो, लेकिन पूर्ण आयु का अर्थ है कि जीव को जितनी आयु मिली है उस पूरी आयु का भोग करना, और वो भी पूरी आयु का भोग एक दिव्य देवों की भांति करना।
मनुष्यों की पूर्ण आयु होती है, लेकिन समस्या ये है कि वो पूर्ण आयु का आनंद नहीं ले पाता। बाल्य अवस्था, बालपने में ज्ञान न लो, 15-20 वर्ष तक तो कुछ ज्ञान नहीं होता, और बाद में ज्ञान होता है तो संकलेश की पोटली उसके सिर पे बांध दी जाती है। संकलेश की पोटली मतलब उसका परिवार बना दिया जाता है, उसके कंधों पर दायित्व सौंप दिया जाता है, और उसके लिए अब तुम्हें ये सब काम करना है। तो जितने भी व्यक्ति के पास दायित्व आते हैं, अधिकार आते हैं, उतने ही व्यक्ति के लिए आकुलताएं बढ़ती हैं। दायित्व के आने पर आप निराकुलित जीवन नहीं जी सकते। यदि आकुलता मुक्त जीवन जीना है तो अपने आप को दायित्व मुक्त बनाओ। इसलिए विभाजन किया कि आप अपने जीवन का विभाजन कर लो। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। भैया, तुम्हारे पास जो जीवन है उसके लिए कहते हैं कि तुम जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक विद्या का अर्जन करो। प्रथमे अर्जिता विद्या, प्रथम अवस्था में विद्या का अर्जन करना चाहिए। द्वितीय अवस्था में 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की उम्र तक न्याय पूर्वक धन का अर्जन करना चाहिए। धन अर्जन का काल ग्रंथकारों ने 25 वर्ष दिया। इस 25 वर्ष के पीरियड में आप अपना दायित्व पूरा कर लीजिए। आप अपने परिवार को योग्य बना करके और फिर 25 वर्ष इस क्रिया को करने के बाद जो जिसका है वो सौंप दो। बच्चों का जो है वो बच्चों को दे दो, क्योंकि इसमें तुमने अर्जन कर लिया। तो उस अर्जन किए हुए द्रव्य का यदि कर्जा है तो कर्जा चुकाओ। कर्जा है कि नहीं आपके ऊपर? बैंक का नहीं, साहूकारों का नहीं, जन्मदाताओं का, अन्नदाताओं का, सेवाकर्ताओं का, ये आपके सिर पे कर्जा है। तो सबसे पहले उस कर्जा को उतार दो। जो आपने अर्जन किया है उसका 25% इन लोगों को दे दो, और जो 25% है उसके लिए आप LIC बना लो। LIC मतलब बैंक के खाते में नहीं, धर्म के खाते में जमा कर दो, अर्थात दान कर दो। ये दान करोगे तो क्या है? ये भविष्य निधि है। प्रभव में ये तुम्हारा साथ निभाएंगे। बैंक में किया हुआ धन कभी साथ नहीं जाता, लेकिन धर्म की बैंक में किया हुआ
अनंत गुना ब्याज के साथ मिलता है। ये पूर्व का कर्जा चुकाना और भविष्य का मार्ग स्वस्थ करना, जो 25% बचा है उससे अपनी आजीविका चलाना, और जो 25% है वो परोपकार में लगाना। ये जो 25 वर्ष आपने धन का अर्जन किया है, उस धन के अर्जन का उपयोग 100% ऐसा करना, अन्यथा फिर आप जिंदगी भर इस क्रिया से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए 25 वर्ष तक धन का अर्जन करना, और जैसे ही 50 वर्ष पूरे हो गए तो 51 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष तक सिर्फ पुण्य का अर्जन करना, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना। चतुर्थे किम करिष्यति, यदि तुम्हारी 100 साल की उम्र है तो 75 साल के बाद तो फिर बुढ़ापा अपना डेरा जमा लेता है। और जो बुढ़ापा होता है ना, वो बस ऐसा है कि ये दीनता आ जाती व्यक्ति के अंदर, अपनी सिंह वृत्ति समाप्त हो जाती है, और बुढ़ापा आते ही परिणामों में दीनता आने लगती है। इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, कोई घर के लोग अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, बहुएं बेटियां तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। अब भी जाओ, कोई घर का राजा होता और उसकी आज्ञा भंग होती है तो उसको मरण तुल्य पीड़ा होती है। इसलिए जब आप 50 वर्ष के बाद पुण्य अर्जन करने के लिए चलें तो ध्यान रखना कि आदेश देना तो टोटली बंद करना है। फ्री में सलाह ना देवें। यदि आपके परिवार के लोग आपसे सलाह मांगते हैं तो नेक सलाह देवें, और वे आपकी सलाह का पालन नहीं कर रहे हैं तो टेंशन मत करना। अपन को रास्ता सही बताना, पालन करो तो भला, ना करो तो भला। तुमने पूछा इसलिए हमने बता दिया। बाकी हमेशा माला अपने हाथ में रखो, अरहंत सिद्ध करो। 50 वर्ष की उम्र में जितना तुमने पाप कमाए हैं, जितना कर्जा पापों से लिया है, वो इस 25 वर्ष के दौरान पूरा हिसाब किताब नक्की कर दो। और इस वर्षों में बस सोते उठते बैठते खाते पीते एक ही रट रहे। कौन सी रट रहे? अरहंते शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, अन्यथा शरणम नास्ति, अन्यथा शरणम नास्ति। संसार में कोई शरण नहीं है, संसार में कोई साथी नहीं है। कहूँ न सुख संसार में, पढ़ते हो ना इसको? सब्जेक्ट देखो, चांद का अर्थ क्या है? देखे आज सब जगह देख ली। ये पढ़ तो लेते हैं लेकिन दृष्टि नहीं जाती है। यानी लोक की 84 लाख पर्यायों में सब जगह घूम घूम करके आ गए, कहीं सुख नहीं मिला भैया। कहूँ न सुख संसार में, कहूँ न सुख संसार में।
लेकिन इस जीव की सबसे बड़ी नासमझी है कि शास्त्रों में लिखा है कि कौन सुख संसार में, और वो मान रहा है कि सबसे ज़्यादा सुख यही है, घर बसाने में है, गृहस्थी बसाने में है, शादी करने में है। शादी ना होवे तो सबसे ज़्यादा जीवन का दुख, और शादी होने के 1 महीने के 2 महीने के बाद क्या दशा होती है, ये इतिहास सामने खड़ा है। कहने की बात नहीं है, समझदारों को इशारा काफ़ी है। समझदार लोग वस्तु स्वरूप को ऐसे समझ लेते हैं। ये यहाँ पर इसी बात को कहा जा रहा है, पूर्ण आयु मिल गई और जन मनुष्य व्याकोश स्वाहा, और अपने पास स्वा माने धन का कोश हो गया। ऐसे खिले हुए प्रसूनों के स्तवक माने गुच्छे परिमल के उद्गार के संभार से लोल माने चंचल हो रहे हैं। व्यालीन माने जिसमें लीन सब ओर से, ऐसे मत भ्रमर कुल कलरव वश वे वहाँ मत भौरे उसमें कलरव कर रहे। ऐसे श्री अशोक शालम, श्री का अशोक शालम माने वहाँ अशोक वृक्ष श्रीवश और साल आदि लगे हुए। अहम पूर्व का आगच्छत चतुर्विध विबुध विमान जालम। अब जो चतुर्विध विमान जालम समझते, यानी चारों प्रकार के देवता लोग, विबुध माने देव होता है, वे अपने विमानों के साथ आते हुए कह रहे मैं पहले पहुंच जाऊं, मैं पहले पहुंच जाऊं भगवान के समूह शरण में। ऐसी होड़ लगी हुई है, सब एक दूसरे को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे श्रीमन महावीर समूह शरणम दृष्टा, भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण देखा। तदुक्तम जैसे कहा, मानस्तंभा सरांसी प्रविमल जल सत खातिका पुष्प बाटी। प्राकारो नाट्यशाल दुतयमुपवनम बेरिकांत ध्वजाद्या। शाला कल्पद्रुवाणां सुपरिवृत्वनं स्तूपहर्म्यावली च। प्राकारस्फाटिकोन्तर निरसुर सभा पीठिकाग्रे स्वयंभू। इस छंद का नाम सिरकधरा है।
सृगधरा का अर्थ क्या होता? माला की तरह मोती पिरोना। सृग माने माला होता है। उस सृग को जहाँ धारण किया जाता उसको सृगधरा, यानी इस छंद में 7 मात्राओं पर, अक्षरों पर यति होती है। देखो 7 अक्षर कहाँ तक पहुँच गए? मानस्तंभा सरांसि प्रविमल जल सत खातिका पुष्प बाटी। तो 7 अक्षरों पर रोकोगे तो छंद पढ़ते बनेगा। यदि आपने 1-2 अक्षर आगे पीछे कर ले तो वे दादरे बन जाएंगे, फिर छंद पढ़ते नहीं बनेगा। इसलिए उसको ध्यान रखना। समय हो गया है, इतना ही रखता है।